हाउ टू ओवरकम इन डिप्रेशन। मेरा नाम ऋतिक है और पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ या जो भी सीरीज़ होने वाली है ये सिर्फ एक दिल से निकलने वाली है, क्योंकि मैंने चीज़ें फेस करी हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आगे चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो जो इस एपिसोड का नाम है वो है एक्सेप्ट। देखो, कोई भी चीज़ जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं परेशान हूँ या मुझे दिक्कत है, जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी, वो चीज़ बिल्कुल सॉल्व नहीं होगी। वो आपके दिमाग में ही चलती रहेगी। आप सिर्फ उसे डिनाई करने की कोशिश करोगे, कि टाल दोगे कि मैं नहीं हूँ बीमार, और मैं ऐसे चीज़ों को टालने की कोशिश करोगे, जो बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इससे बढ़िया सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जितने भी मिलियनर या बिलियनर हुए हैं या जिसको भी आप पास्ट में डालो, उन सब ने अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करा है तो उसे एक्सेप्ट करा है पहले, उसके बाद उसे सॉल्व करा है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को मान नहीं लोगे ना, जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। पहले तो आपको ये मानना होगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। अब चाहे, और देखो, किसी भी चीज़ को ना कंसल्ट करना या किसी भी चीज़ से मिलना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना वो गलत नहीं होता। अगर आप खुश नहीं हो, अगर परेशान हो, और किस वजह से परेशान हो और वो भी ना पता हो ना, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। देखो, डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं। डिप्रेशन के अंदर कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। कई बार कुछ चीज़ों की वजह से डिप्रेशन होता है, कई बार बिना किसी चीज़ों की वजह से भी डिप्रेशन होता है। आपको पता होता है कि शायद कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कॉज होता है, जिसके इफेक्ट के कारण आप डिप्रेस हुए होते हो, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है। पर एक फेज़ और होता है डिप्रेशन के अंदर, जिसके अंदर पता ही नहीं होता है कि मैं डिप्रेस क्यों हूँ। यही नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हूँ। बस मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ और मैं बस परेशान रहता हूँ। इससे बढ़िया तो कोई वजह हो, उसे सॉल्व कर लेना ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इस वजह से कई बार बिना किसी चीज़ों के कारण भी हमें डिप्रेस होना पड़ता है। सिर्फ आपकी देखो सोच होता है बहुत सारी, उसके पीछे मैं सिर्फ सोच नहीं बोलूँगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। जैसे कि केमिकल का रिएक्शन होना, आपके ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सब नहीं होता है। देखो, बेसिकली डिप्रेशन का कोई एक फेज़ नहीं होता। डिप्रेशन में जितने कंसल्ट से मैंने ही बात करी थी, उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला था कि ये बाय जेनेटिक्स भी होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी फैमिली में किसी को पहले पास्ट में हुआ है डिप्रेशन, तो उसका एक कॉज एक तरह से जेनेटिक बीमारी, वो प्रकार से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ मतलब फेज़ इतने बुरे भी हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि मैं बीमार हूँ, मुझे सही करना पड़ेगा। देखो, मैंने जो फेस करा था मुझे कारण ही नहीं पता था कि मेरा डिप्रेशन था। मैं बस परेशान था, इसकी वजह से मैं सारी चीज़ें सॉल्व करना चाह रहा था, पर वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रीज़न क्या है। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि पहले रीज़न ढूंढो कि हाँ मैं इस वजह से परेशान हूँ। रीज़न नहीं भी है ना, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं परेशान हूँ और मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखो, आप अगर मैं किसी का एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ ना, तो इलॉन मस्क को देखिए। उन्हें स्पेस एक्स बनानी थी और उनको साइंटिस्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं, उन्हें स्पेस साइंस की कोई भी नॉलेज नहीं थी। वो गए, साइंटिस्टों से मिले, और बहुत सारे साइंटिस्ट से बात करने के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ने वाली है उनको। एक फ़्लाइट स्पेस में जाने के लिए, एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे वो सबको पता है। पर उन्होंने एक्सेप्ट करा, हाँ ठीक है ये बहुत कॉस्ट है, पर मेरे को ये सब नहीं आता, तो मैं खुद की कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उनके पास पैसे की कमी थोड़ी थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बहुत सारी बुक खरीदी, इंसाइक्लोपीडिया खरीदे और उनको पढ़ना चालू करा। और उनको पढ़ पढ़ के वो आज देख लो, स्पेस एक्स पहली ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती है। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बना डाले। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे नहीं आता, पर उन्हें ये विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। तो जब इतना बड़ा इंसान इतने पास्ट में उसने इतना कुछ करा है, जितना इतना हासिल कर लिया, वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियाँ नहीं होती, पर वो चीज़ों को मान रहा है ना, तो सबसे पहले काम है एक्सेप्ट करना। असल में चीज़ें ना बिखरनी चालू हो जाती हैं जब अगर आप ये सब ना करो। तो अगर इनकलाज ना ढूंढो और वो चीज़ समय हो जाए ना, तो आप इनके साथ जीना सीख लेते हो। ना कोई चीज़ अच्छी लगती है ना कुछ। हो सकता है आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद ना आए, हो सकता है कोई गाना जो आप फेवरेट सुन रहे हो वो भी आपको पसंद ना आए,
लेकिन पर ज़बरदस्ती मत करो। ज़बरदस्ती किसी के साथ करना गलत है। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने घर में भी बात नहीं करते। मेरे एक डॉक्टर साहब थे, तो मेरे क्लाइंट भी थे, तो मैंने एक बार उनसे डिस्कस करा कि मुझे ऐसे-ऐसे परेशानी हो रही है और मैंने अभी तक अपने घर में नहीं बताया और मुझको इतना महीना हो चुके हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप सबसे पहले घर में बात करो। घर वाले अब समझते हैं, वो समय चला गया और ये बात सच है। मैंने अपने घर में बात करी, घर वालों ने समझा। घर वालों ने समझा कि हाँ, इसे परेशानी है, ये इस परेशानी से जूझ रहा है। सब परेशान होते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में बात करो, उन घर वालों को बताओ कि मेरे साथ ये परेशानी है, वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद बहुत सारे कंसल्ट्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप काम कर सकती हो, आपको काफ़ी अच्छा लगना पड़े। और अपने ऊपर ना प्रेशर डालना बंद कर दो सबसे पहले। अगर कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है ना आपके ऊपर कि या आप ज़बरदस्ती उस प्रेशर को ले रहे हो, तो सबसे पहले बंद कर लो। जो भी काम आपको नहीं करना पसंद, बिल्कुल बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है करने की। पहले आप बीमार हो तो इस बीमारी का इलाज है। जब हनी सिंह जैसा बंदा, समझ रहे हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री, वो क्या थे और आज भी क्या है, मतलब उनका जो ऑरा है या जो भी वो टॉप पर हैं, आज भी वो टॉप पर ही हैं, पर उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए अपना काम को छोड़ना पड़ा। उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मुझे मेरा काम छोड़ना पड़ेगा। तभी वो बाइपोलर से लड़ पाए थे और अब दोबारा से वो गाने लॉन्च कर रहे हैं। अब तो उनकी एल्बम भी आने वाली है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिनाई मत करो। असल में देखो क्या होता है कि जो हम अपनी रियलिटी से भागते हैं ना, जो हमारी जो रियलिटी होती है, तो हम उसको स्किप करना होता है ना, तो हम डिनाई करने लग जाते हैं चीज़ों को। डिनाई करने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं डिनाई करने के, जैसे कि बुक पढ़ना। लोग अक्सर ना, जितने बुक पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो 90% लोग उसके अंदर ऐसे होते हैं जो उस बुक से कुछ सीखेंगे तो नहीं, पर उनको क्या होता है, वो एक फ्रिक्शंस बुक होती हैं या फिर एक अलग प्रकार की बायोग्राफीज़ होती हैं ताकि वो दूसरे की लाइफ देख सकें। तो बहुत सारे लोग, 90% लोग बुक को सिर्फ इस वजह से पढ़ते हैं ताकि वो अपनी रियलिटी से कट जाएं और उस पार्ट को स्किप कर दें, जिसकी वजह से उनको जब रियलिटी, देखो सीधे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशान हो, रियलिटी से कट गए, अब दुनिया से कट गए, प्रॉब्लम से भी कट गए, पर वो रियलिटी में तो रहने वाली है, परेशानी तो फिर भी रहने वाली है। तो डिनाई करने की जगह एक्सेप्टेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लोग डिनाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग नशे भी करने लगते हैं डिनाई करने की, जैसे कि भाई क्यों पीते हैं लोग, वजह क्या होती है ज़्यादा अगर पीने की, भाई गम है, वो डिनाई करना चाह रहे हैं ना, वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। और जब तक वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये आता है कि हम एक्सेप्ट कैसे करें, हम कैसे एक्सेप्ट करें कि हम बीमार हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप बीमार हो, आपको पता है मैं बीमार हूँ, सिर्फ आप डिनाई कर रहे हो। मैं आपको एक तरीके से ऐसा समझिए, देखो एक्सेप्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये मान लेना कि हाँ मैं बीमार हूँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर भी वही है कि मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ कि मैं बीमार हूँ। तो उसका देखो सबसे आसान तरीका होता है कि अपने साथ समय बिताइए। अपने साथ ना इंटरनेट, ना कोई पीपल, किसी पार्क में बैठ जाओ, अपने घर की छत पे बैठ जाओ, जो हो रहा है ना बस उसको देखो, जो नेचर में घट रहा है, चाहे पेड़ हिल रहे हैं या कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, A to Z, ना कुछ सोचना है ना कुछ, बस देखना है आपको। खाली आपको किसी से जुड़ना नहीं है, आप ऑलरेडी जुड़े हुए पड़े हो। तब आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब बोलते हैं ना कि आप जब तक खुद के साथ समय नहीं बिताओगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो दुनिया का सबसे आसान काम है डिनाई करना, अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल देना। और बच्चे भी अक्सर यही करते हैं, जब वो लाइफ में कुछ बड़े नहीं कर पाते ना, जब वो पैसा नहीं कमा पाते, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, तो वो अपनी सारी गलती अपने माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ डिनाई करना है। उनको एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ हम पैसा नहीं कमा पा रहे या हम कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए वो डिनाई करने के लिए अपने माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं। तो सबसे बढ़िया आप जिम्मेदार बनो और ख़ुद से प्यार करना स्टार्ट करो। अकेले थोड़ा सा समय बिताओ नेचर के साथ, मेडिटेशन करने की कोशिश करो। मेडिटेशन करना क्या, बस बैठ जाओ, चीज़ों को एब्जॉर्ब करो, आप एक्सेप्ट करो, फिर चीज़ों को सॉल्व करेंगे, मिल कर सॉल्व करेंगे और सब चीज़ें टल जाती हैं।
जब हनी सिंह बाइपोलर से वापस आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इसी एपिसोड में इतना था, बाकी के कुछ एपिसोड जल्दी अपलोड होते रहेंगे, आप साथ बनाए रखिए।